हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके पास मिला सितंबर माह में जो सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उस प्रश्न को हम गौर करेंगे और साथ आपको ये बताएंगे कि कैसे प्रश्नों को याद करना है, उसका भी ट्रिक बताएंगे और इम्पोर्टेंस प्रश्न पर हम ज़्यादा केंद्रित करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सितंबर माह। सितंबर जो माह है 30 दिनों का होता है और इसमें पहला जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है 1 से 7 सितंबर, SEPTEMBER। ये जो पहला 1 सितंबर जो है ना, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। कहते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। पोषण सप्ताह मतलब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो है 1 सितंबर मनाया जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं पोषण जो होता है, हमेशा पोषण हम चीज खाने के लिए समझते हैं। तो पोषण से जैसे साग भाजी हुआ, साग भाजी यानी साग उसका आप कहते हो, और संतरा हुआ, 100 संतरा 100 से आप कुछ भी सब्जी हुआ। तो पोषण जो हम ऐसा साग सब्जी संतरा ये सब हम 100 से करते हैं। तो 100 सितंबर और 100 से पोषण। तो इस प्रकार से आप पोषण से 7 सितंबर तक हम जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। चूंकि इसे पे याद करने का मेरा ट्रिक है, आप कैसे याद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, मतलब 7 सितंबर में एक बहुत बड़ा सा बैनर लिखा रहता है कि राष्ट्रीय सप्ताह दिवस, मतलब आपको एक आदमी को कितना प्रतिदिन आयोडीन चाहिए, कितना मिल्क चाहिए और मिल्क चाहिए, और कितना आयोडीन में नमक चाहिए, कितना लोगों को पोषण चाहिए, कितना आदमी को वाटर चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना। इसीलिए 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। दूसरा जो सबसे सितंबर माह में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं वो है 5 सितंबर। आप लोग जानते हैं 5 सितंबर कौन सा डे है, क्योंकि बचपन से हम लोग मनाते आ रहे हैं 5 सितंबर। 5 सितंबर जो है टीचर डे है, क्योंकि टीचर डे दूसरे नंबर पे आता है 5 सितंबर। 5 सितंबर जो है टीचर डे, ये हम बचपन से हम लोग आ रहे हैं। रीजन क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस पर हम लोग जो है ना शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो ये टीचर डे क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और इसमें पूछा जाता है, पहले उपराष्ट्रपति थे, उसका फिर वो राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 10 वर्ष रहा। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ और इनका जन्म। और इसमें दूसरा इनका जो मृत्यु हुआ 17 अप्रैल 1975 को हुआ। और इनको जो भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था 1954 में। तो टीचर डे मनाने के पीछे जो इतिहास है, 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। मृत्यु उनका 17 सितंबर 1975 हुआ। इनमें से सबसे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस है भारत रत्न इनको कब मिला, ये जो है ना 1954 में मिला। इनका जो पहले और प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं कि भारत के ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनके याद में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें एक और दूसरी जानकारी बता देना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें है जो चैरिटी दिवस।
चैरिटी दिवस मदर टेरेसा की याद में हम चैरिटी दिवस मनाते हैं। ये काफी कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद करना है, शिक्षक लोग को मिल करके एक चैरिटी बनाया, चैरिटी, और वो जो 5 तरह का फंड का ग्रुप किया, 5 शिक्षक मिलकर के एक चैरिटी बनाए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये मेरा फॉर्मूला है, आप कैसे याद करते हो आप पर डिपेंड करता है। दूसरा इसमें जो पूछने वाला प्रश्न आता है, तीसरा जो इसमें प्रश्न है वो है हमारा लिटरेसी डे। जो लिटरेसी डे जो है साक्षर दिवस, जो साक्षर दिवस जो है ना वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल साक्षर डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, जिसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे कहा जाता है। चलिए इसके बारे में पूछते हैं। 8 नंबर में 8 सितंबर, मतलब ये जो हमारा 8 सितंबर क्या है, सितंबर 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। उन्हें साक्षर होना है तो आपको 8 किताब पढ़ना पड़ेगा, आप याद कर सकते हैं। सितंबर में साहित्य की अगर आप साक्षर होना चाहते हैं, ट्रिक है ये, सिर्फ ओनली ट्रिक है, ये मेरे पे डिपेंड करता है, ये आप कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड कर, तो इसको याद करना है आपको दिमाग में। अगर साक्षर होना है तो 8 किताब, 8 पुस्तक, 8 किताब या 8 पुस्तक हिंदी साहित्य की पढ़नी पड़ेगी, नहीं साहित्य की पढ़नी पड़ेगी, साहित्य की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप टिक याद कर सकते हैं। अगर आप साक्षर होना चाहते हैं तो 8 किताब हिंदी साहित्य की पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन 8 सितंबर को साक्षर दिवस मनाया जाता है। साक्षर जो परिभाषा वो होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहा जाता है। मतलब ये एक साक्षर करने का एक परिभाषा है, मतलब अपना वो नाम लिख सकता है, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम साक्षर कहते हैं। एक्चुअली इसमें क्या गया था, किसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था बता रहे हैं आपको। यू कहते हैं UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कॉर्पोरेशन के द्वारा 1966 में के द्वारा ये साक्षर अभियान चलाया गया। लेकिन पहली बार साक्षर दिवस 1967 में प्रारंभ हुआ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1966 में साक्षर दिवस मनाने का घोषणा किया गया और पहली बार 1967 में साक्षर दिवस प्रत्येक साल विश्व में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएन का आप समझ गए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1966 में घोषणा किया और पहली बार 1967 में ये जो है साक्षर दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा इसमें जो पूछा जाने वाला VBI इंपॉर्टेंस में से प्रश्न आता है वो जो हमारा क्या है 14 सितंबर। जी हाँ, 14 सितंबर आपको याद ही होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या रीजन क्या है, इसके पीछे जो हम रीजन बताते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, 14 सितंबर 49 ईस्वी में संविधान सभा ने केंद्र सरकार की हिंदी भाषा होगी इसके प्रति प्रस्ताव रखा गया था। 14 सितंबर 1949 को केंद्रीय सभा मतलब संविधान सभा ने केंद्र सरकार की हिंदी भाषा होगी। चूंकि इसके पीछे 3 व्यक्ति भी नाम मिलते हैं, इससे संबंधित है काका कालेकर, गोविंद पंत और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 व्यक्ति थे जिसको हिंदी में आने के लिए प्रयास किया गया था।
चूंकि ये हिंदी जो है ना, क्योंकि उस समय बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा आसान थी, हिंदी सबसे सभी भाषाओं में से आसान है, सीखने में सरल है, इसलिए हिंदी पर जोर दिया गया था। एक बात और आपको थोड़ा जोड़ना जानना चाहता हूँ, ये काफ़ी कम प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बीच में नोट में डाल देता हूँ आपको। 10 सितंबर मतलब 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह सिर्फ आपको बीच में बताया गया, लेकिन आपको याद रखना है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब आता है 15 सितंबर। अब हमारे पास में है क्वेश्चन क्या है? 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम इंजीनियर डे मनाते हैं, विश्वसूरिया के याद में इंजीनियर डे मनाते हैं। ये हमारा 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं, अभियंता दिवस मनाते हैं। इंजीनियर डे मतलब इंजीनियर काफी कम प्रश्न पूछे गए हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं, ये विश्वसूरिया के याद में, क्योंकि विश्वसूरिया एक इंजीनियर थे, यानी अभियंता थे, उनके याद में हम 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रश्न आता है, वो है 16 सितंबर। क्या है वो? है 16 सितंबर। आइए 16 सितंबर के बारे में हम चर्चा करें। 16 सितंबर, तो 16 सितंबर जो है 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर को, ये VBI क्वेश्चन है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो मॉन्टे संधि के तहत जो है ना ओजोन दिवस मनाया गया, क्योंकि ओजोन क्या है? सूर्य से जो सूर्य सन है, ये सन है, सन के बाद हमारे पास में एक लेयर है, यह है जो ओजोन। क्या है ये? ओजोन, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें को रोकती है। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को ये ओजोन परत है, इसमें रोकती है, जिस कारण से हमें जो परावैंगनिक किरणें से जो हम लोग नीचे जो रहते हैं, इसमें हम लोग को ये जो है ना हानिकारक, उसके परावैंगनिक किरणों से हम लोगों को बचाता है, क्योंकि परावैंगनिक किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए। और अभी जो है ना इसमें ओजोन, इसके लिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक्चुअली ओजोन को, इसको और हानिकारक करने के लिए हमारे घर में जो AC है और फ्रीज है, इससे निकलते हैं 3 कार्बन, CFC को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो का कार्बन जो है ना, ये ओजोन परत को जो है ना वो क्षति करता है, मतलब हानि करता है। इस कारण से लोगों को अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल जो है ना ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज, ओजोन की जो इकाई है, ओजोन नापने की इकाई है, डॉप्सन है। क्या है? यो डॉप्सन है। ओजोन नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। तो याद हो गया, 16 सितंबर को कहते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे इसमें जो ओजोन जो हमारा एक लेयर है, जो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को रोकती है, और दूसरा दिखती है इसमें इसको जो हानिकारक पहुंचता है CFC हमारे घर में AC फ्रीज से जो निकलता है, ये जो हमारे ओजोन परत को प्रभावित करता है, इसको हानिकारक करता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये एक सिर्फ याद करने वाला प्रश्न है, जो 18 सितंबर। आइए 18 सितंबर के पीछे क्या कारण है? 18 सितंबर को हम बोम्बो डे मनाते हैं। आइए क्या कहते हैं? 18 सितंबर को हम बोम्बो कहते हैं, इंटरनेशनल बोम्बो डे, इंटरनेशनल बोम्बो डे, इंटरनेशनल बोम्बो डे। चूंकि बोम्बो डे एक्चुअली याद करना है, एक्चुअली काफी कम प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन बताना चाहता हूं, एक सिर्फ एक आपका जोक है, एक आपका एक क्या कहते हैं उसको, हंसी मजाक वाली आप याद कर सकते हो, जो मेरा मानना है, ये सिर्फ मेरा तजुर्बा है, आपके अनुसार से क्या कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जो शादी होता है ना, शादी हमेशा एक स्टोरीज के पीछे छुपा है। शादी में मड़वा होता है। मड़वा क्या होता है? मड़वा क्या होता है, जो शादी से एक दिन पहले, या शादी जिस दिन होता है उस दिन एक दिन पहले मड़वा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मड़वा। ये सिर्फ रिमेंबर के लिए आपको मैं बता रहा हूँ,
रिमेंबर के लिए, ये आपको, ये मेरा टिक है, आप पे टिक नहीं जाता है, ये कैसे है, आप पे है। तो क्या होता है, जो मड़वा में क्या होता है, उसमें जो है ना 9 बांस लगते हैं, कहीं 7 या 9 बांस लगते हैं। तो आप इसको 9 बांस कर लो, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक जो है कि लड़का की तरफ हो जाएगा और एक जो है लड़की की तरफ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मड़वा समझिए, मड़वा में बांस बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाता। आज तो बहुत बहुत वैरायटी हो गई है, तो अलग अलग है, आपको सिर्फ याद करने के लिए। यानी लड़का का शादी होगा तो 9 बांस लगेगा और लड़की का शादी होगा तो 9 बांस लगेगा। 9 9 जोड़ दो तो कितना होगा, 18 बांस लगेगा। इसलिए 18 तारीख को इंटरनेशनल बॉम्बो डे मनाया जाता है। ये मेरा ट्रिक है, ये आप कैसे याद करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, हमारे ट्रिक पे नहीं। ये सिर्फ मेरा ट्रिक है, आप इसको आजमाना चाहते हो जरूर आजमा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बनता है, ये जोक भी था, मजाक भी था, इस याद करने की ट्रिक था। मिलते उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो आता है हमारे इसमें, सितंबर मास में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा है 25 सितंबर। क्या है, 25 सितंबर, 25 सितंबर को अंत्योदय अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिन पे मनाया जाता है। तो अभी आप देखोगे अंत्योदय जो शुरुआत में एक ट्रेन भी चली थी टाटा से, पहला जो ट्रेन चला था टाटा से मुंबई की ओर, तो अंत्योदय एक्सप्रेस चलती थी। उसमें पूरा जो ट्रेन था वो पूरा जनरल बोगी था, आराम से लोग, लाल रंग का कलर में था, लाल और पीला का बैनर में दिया हुआ था। तो वो अंत्योदय आप याद कर सकते हैं। तो अंत्योदय इसमें दीनदयाल के जन्म दिवस पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, सिर्फ याद करने का तरीका है। अब कभी कभी आप देखोगे कहीं कहीं जो आप ट्रेन में देखोगे तो वहां पे दीनदयालु कोच लिखा रहता है, आप इसे भी देख याद कर सकते हो। तो ये अंत्योदय जो दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, किसका जन्म पर, पंडित, इसका जो है दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय के जन्म पर। एक चीज और बता देते हैं, मुगल सराय जो रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है, वो मुगल सराय का नाम चेंज करके, मुगल सराय का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया, इस सिर्फ जानकारी के लिए। लेकिन आप पे हमारा एक प्रश्न है, 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो प्रश्न आता है, वो जो हमारा इसमें जो सबसे जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट जो प्रश्न आता है इसमें 29 सितंबर, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये हार्ट जो हमारे शरीर के लिए जो हृदय होता है, इस पे लोगों को अवेयर करना कैसे रहता है, इस कारण से वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ समरी करते हैं जो आपको याद होगा, और याद कराना जो हमारे प्रतियोगिता क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आइए, जैसे 1 से 7 सितंबर बच्चे, 1 से 7 सितंबर मैंने बताया, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण दिवस, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। रीजन था इसमें क्या, पोषण साग भाजी जो खाना है, तो सितंबर शुरुआत होगा तो पोषण शुरुआत होगा। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंस है जो बार बार पूछे जाते हैं, 5 सितंबर आपको याद ही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन टीचर डे, VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा बार बार पूछे जाते हैं टीचर डे के बारे में। इसमें इसके पीछे कई कारण है। दूसरा जो इसमें पूछा जाता है, इसमें आपका 8 सितंबर आपको मैंने इसका टिक भी बताया कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसको इंटरनेशनल
नेशनल लिटरेसी डे। लिटरेसी डे, इसके पीछे अगर आपको साक्षर होना है, मैंने बताया टिक में बताया था, अगर आपको साक्षर होना है तो 8 पुस्तक साहित्य की पढ़नी पड़ेगी, साहित्य की पढ़नी पड़ेगी। तो 100 सितंबर 8 से आज तक 8 से 8 हो गया और 100 से साहित्य हो गया। तो साक्षर होना है तो 8 किताब साहित्य की पढ़नी पड़ेगी। ये हमारा ट्रिक है, आप पे डिपेंड क्या करता है। उसमें उसके बाद है ये जोक भी था, आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट इसमें जो पूछा जाता है हमेशा, इसमें ये वीवीआई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके वीवीआई क्वेश्चन हमारा ये फिर बनता है हमारा 14 सितंबर 1949 को ये हिंदी दिवस, इसको कहते हैं हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, समझे। ये हिंदी दिवस, ये वीवीआई इंपॉर्टेंस प्रश्नों में से एक आता है। 14 सितंबर 1949 को केंद्र संविधान सभा ने केंद्र सरकार की हिंदी भाषा होगी, इसके बारे में बताया गया था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन आता है। दूसरा जो प्रश्न आता है इसमें, इसके बाद जो इंपॉर्टेंस इसमें जो आता है प्रश्न, वो हमारा उसके बाद जो हमारा प्रश्न है कौन सा आता है, 16 सितंबर। 16 सितंबर कौन सा डे मनाया जाता है? 16 सितंबर को क्या, तो ओजोन डे, ओजोन डे, ओजोन दिवस। तो इस मॉन्टे संधि के तहत हुआ था ओजोन डे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सितंबर माह में, ये सब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वालों में से एक है। बाकी प्रश्न जो है वो, और आपको मैंने एक प्रश्न आपको एक जोक वाला भी मैंने बता दिया था। तो इस प्रकार से ये सब ज़्यादा सितंबर माह में आपको अगर प्रतियोगिता परीक्षा में पास करना है तो इन प्रश्नों को हमेशा आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो पहला जो ये टीचर डे पूछना ही पूछना है, 8 सितंबर पूछना ही पूछना है, और 14 सितंबर पूछना है, और 16 सितंबर पूछना ही पूछना, और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को बताना, और आपको ये बताना, कमेंट्स करना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगता है। क्या मेरा ट्रिक अगर आपको फायदा करता है तो मेरे ट्रिक को आजमाइए। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।